આગળ વધીએ અને જે રીતે આરબીઆઈની પોલિસી આજે જાહેર થઈ છે તો ફેડરલ બેંકના ચીફ મેન્ટર आशुतोष खजूरिया अपनी साथ पॉलिसी पर चर्चा करवा जोड़ाया है। आशुतोष जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। तो सबसे पहले मेरा सवाल क्रेडिट पॉलिसी को लेकर ही रहेगा। आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल पॉलिसी को सर? पॉलिसी एक कंटिन्यूटी को बताती है, एक निरंतरता उसमें, बिकॉज उसमें कोई भी पॉलिसी रेट जो है वो उसमें कोई बदलाव नहीं आया। कोई जो स्टांस है उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया। विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का जो स्टांस था वो कंटिन्यू कर रहा है और शायद यही दरकार थी, यही कमेंटेटर्स की उम्मीद भी थी। तो इट हैज गॉन एग्जैक्टली एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट। तो मार्केट ने जैसा अनुमान किया था बिल्कुल वैसी ही पॉलिसी आई है। ठीक है सर, पर कॉस्ट ऑफ फंड की बात करें तो यहाँ पे आप कैसा सिचुएशन देख रहे हैं अभी? देखिए, ऐसा है कि जब तक स्टांस नहीं बदलता है या जब तक पॉलिसी रेट को बदलाव उसमें नहीं लाया जाता है, तब तक मुझे लगता नहीं कि इंटरेस्ट रेट्स में कोई खास बदलाव आएगा। चौथी तिमाही के जिन भी बैंकों ने अभी अभी अपने नंबर्स दिए हैं बिजनेस ग्रोथ के, डिपॉजिट्स के और एडवांसेस की ग्रोथ के, तो वो काफी हेल्दी नंबर्स हैं। डिपॉजिट ग्रोथ काफी अच्छी हुई है ज्यादातर बैंकों की चौथे क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मुझे ऐसा लगता है कि जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की जरूरत थी क्रेडिट को फंड करने की, तो वो उसमें काफी तेजी है और इसलिए एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा बैंक्स को अपने क्रेडिट ग्रोथ को कंटिन्यू करने का, बिकॉज पूरे सिस्टम में खासतौर से शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का अगर आप क्रेडिट ग्रोथ देखें तो बहुत हेल्दी है। 16 से 16.5% के करीब का आपका क्रेडिट ग्रोथ है अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड के एडिशन को अगर आप निकाल दें, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में वो मिलने के कारण वो एएससीबी का ग्रोथ जो है क्रेडिट का वो 20 के करीब दिख रहा है, बट एक्चुअल जो ग्रोथ है एप्पल्स टू एप्पल्स अगर आप कंपेयर करें तो भी 16 16.5% का ग्रोथ है, जो बहुत हेल्दी ग्रोथ है। अगर आप देखें तो नॉमिनल जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 9 के नीचे रही है, 9% के करीब रही है, और अगर उसके अगेंस्ट में क्रेडिट ग्रोथ अगर 16 16.5% रहती तो बहुत ही हेल्दी कहलाएगी। और उसके लिए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बैंकों का जो एक प्रयास था कि क्रेडिट को सपोर्ट करने के लिए फंड्स रिसोर्सेस मोबिलाइज करने, उसमें भी वो सफल हुए। ठीक है सर, और अगर इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ आप कैसा देख रहे हैं अभी के लिए? कैसा सिनारियो है वहाँ पे? देखिए, क्रेडिट ग्रोथ सीधे सीधे जुड़ी रहती है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर विकास की दर क्या है, ग्रोथ की रेट क्या है। और अगर ग्रोथ का रेट जैसा आरबीआई गवर्नर साहब ने आज बताया फॉर द करंट ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए FY25, तो FY25 के लिए उन्होंने 7% की ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट की है, जो कि बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। खास तौर से लगभग 8% की ग्रोथ जो FY24 में हुई, जिसके नंबर्स फाइनल हो जाएंगे आपको मई में मिल जाएंगे आपको, जो प्रोविजनल नंबर्स हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 के, और ऐसा अनुमान है कि वो these numbers could be anywhere between say 7.5 to 8%। और अगर इस बेस के ऊपर आपको अगले साल फिर 7% की ग्रोथ अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी, बहुत ही हेल्दी ग्रोथ है। और जब ग्रोथ हेल्दी होती है तो नेचुरली बैंकिंग सेक्टर के अंदर डिमांड आती है क्रेडिट की, उस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो क्रेडिट की डिमांड है, जो क्रेडिट की मांग है, वो बरकरार रहेगी और क्रेडिट ग्रोथ फिर से उसी रेट पे रहेगी जिस रेट पर FY24 में रही है। मतलब वही 14 से लेके 16% के बीच में मैं फिर एक्सपेक्ट करता हूं कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो अभी 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, इसमें भी जो ग्रोथ रेट है वो वैसी ही रहेगी, 14 से 16% के बीच में रहनी चाहिए। और कॉस्ट ऑफ फंड्स की जो आपने बात की थी, कॉस्ट ऑफ फंड्स तो एलिवेटेड लेवल पे अभी फिलहाल रहेंगे जब तक कि कोई रेट कट नहीं होता या जब तक कोई आपका स्टांस चेंज नहीं होता है, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल स्टांस नहीं आता, तब तक मुझे लगता है रेट करंट लेवल पे रहेंगे और इसलिए कॉस्ट ऑफ फंड्स भी मोर और लेस स्टेबलाइज हो गए हैं और उस लेवल पे बरकरार रहेंगे जब तक कि फर्दर रिडक्शन नहीं शुरू होता। जी सर, और मेरा लास्ट सवाल रहेगा कि जैसे हमने देखा FY25 के लिए ये पहली पॉलिसी थी, यहाँ पे तो रेट कट क्या नहीं आता हुआ दिखा है, पर आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? फर्स्ट रेट कट कब आता हुआ दिखेगा? सेकेंड हाफ से पहले नहीं,
फिलहाल जो अभी क्योंकि इस बार गवर्नर साहब ने फिर इस बात को दोहराया कि उनका टारगेट 4% इन्फ्लेशन है, न कि 2 से 6 के बैंड में। तो 6 के बैंड में तो 6 के नीचे तो आ गए हैं, प्रेज़ेंटली भी 5.1% की इन्फ्लेशन चल रही है। उनका जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन भी ये दिखा रहा है कि जो अगले 4 क्वार्टर्स हैं इस फाइनेंशियल ईयर के उसमें 4.9, 3.8, 4.6 एंड 4.7 ये उन्होंने जो 4 क्वार्टर्स का प्रोजेक्शन किया है और उसके हिसाब से वो 4 से ऊपर ही है। तो और उनका टारगेट है 4 तो मुझे लगता नहीं कि अभी इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि रेट कट हो। मोस्ट लाइकली अगर रेट कट नहीं भी हुआ तो रेट कट की जो बातें हैं या रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो एकदम से सेकेंड हाफ में होनी चाहिए और वो एक्सपेक्टेशन ही मार्केट में रेट्स को नीचे ले आएगा, कट भले बाद में हो। ठीक है।